चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, चलो बताओ। क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग ही नहीं पता होगी तो क्वाड्रेटिक का घंटा करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है पहले तो ये बताओ। और ये कोई बात नहीं हुई, तुम उसकी जनरल इक्वेशन बता रहे हो। पावर क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री, डिग्री ही 2 हो, डिग्री हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसकी मैक्सिमम पावर को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, ठीक है। जैसे लिखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहां पे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो डिग्री इसकी कितनी बोली जाएगी? 2, और जिसकी डिग्री 2 होगी उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते थे? लीनियर, मोनो, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक, ठीक। फिलहाल यहां क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की पहली बात क्या हो गई कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो उसको इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री 2 हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों चीज मौजूद हो तो उसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई। दिखने में कैसा लगता है बोलो? दिखने में जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। यानी जब इसको लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसकी फॉर्म है रे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही a 0 के बराबर होगा ये x स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, और जैसे ही x स्क्वायर वाला टर्म गायब होगा ये सिर्फ लीनियर बचेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? इसके बाद पहले ही जो तुम्हारा जो एक्सरसाइज 4.1 है वो इतनी सी बात से लग जाएगा, क्योंकि 4.1 के पहले क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है? बोलो 4.1 के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको उसकी जनरल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, जनरल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। पूछ रहा है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसको सॉल्व करके सिंपली इस फॉर्म में लेकर आना है। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या? a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6, यही तो बनेगा। इधर भी 2x है इधर भी 2x है, और साइन भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों बातें क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। ये हो गया x स्क्वायर, यहां प्लस 1 था, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 6। 6 और x कितना हो जाएगा? ये हो गया। डिग्री कितनी है? है क्वाड्रेटिक या नहीं है? दूसरा देखो, इसके सेकेंड पार्ट में बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस x। एक बार बुक में देखे रहे ना क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी मोबाइल वाले उसमें वर्जन में मिसप्रिंट होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही लिख दो, ये -2 -3 से इंटू करो कितना हो जाएगा, और -2 को -x से करो कितना हो जाएगा। क्या इस बार 2x को काट सकते हैं? काट भी मत देना, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। सबको एक तरफ लेके आओ। -2x था, ये 2x इधर आके -2x हो जाएगा, -2x कितना हो जाएगा, और -6 इधर आकर क्या हो जाएगा? है क्वाड्रेटिक कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है? तो बोलो ना डिग्री कितनी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके थर्ड पार्ट पे आओ। x माइनस 2 इधर कितना है? x प्लस, इधर है x माइनस 1, इधर कितना है? x प्लस 3। इसको इंटू करना है। इंटू करना कितने लोगों को आता है? इंटू करने में भी 3 लोग, वो भी एक एक करके हाथ खड़ा किए हैं। तुम लोग डिजर्व करते हो फेल होना, हम तो कह रहे हैं फिर फेल हो जाओ। तुम ना फेल हो भाई, सबको आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बोलो, ये एक एक करके इंटू मत करना। देखो ऐसे किया करो, यहां भी x है यहां भी x है, तो क्या लिख दो? x स्क्वायर लिख दो। -2 प्लस 1 कितना होगा? -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -2 1 जा -2 हो गया इंटू। यहां पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। -1 और +3 कितना होगा?
टू इंटू एक्स कितना होगा, और 3 इंटू -1। बात समझ में आ गई कि नहीं? इधर एक्स स्क्वायर था, इधर भी एक्स स्क्वायर था, और साइन दोनों का सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? दिख गया होगा सबको। कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा ये? लीनियर। क्वाड्रेटिक तो है नहीं। सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो। इधर 2x था, -6 उधर जाकर उसको क्या बना देगा? 3x। इधर -3 था, -2 इधर जाके इसको क्या कर देगा? +2। तो -3 + 2 क्या हो जाएगा? लीनियर है ना, क्वाड्रेटिक तो रह नहीं गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा अपना हाथ भी चला लो तुम लोग जो बैठे हो आराम से। पर तुम लोग यही जो ये आराम पसंदी है ना, यही इस हाल में तुम लोगों को पहुंचे हो, जो इसी वजह से पहुंचे हो। ये जो डिले करने वाली आदत है ना कि घर जाके कर लेंगे, उससे बड़ा परेशान। क्या बोल रहे हैं? तुम क्या करोगे? चैटिंग? बैल गई कि काम नहीं कर रहे, फेसबुक मैसेंजर खोल के दें? दिखाओ इनको कुछ, तुम ट्रेनिंग दो इनको। x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x वन जा x, -3 इंटू 2x, -6x, -3 वन जा -3, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5, 5x। अब यहां पर ये x स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर -x स्क्वायर। यहां पर x है, यहां पर -6x है, कितना हुआ? -5x, और इधर से भी आएगा -5x टोटल, और -3 यहां था ही, है कि नहीं है? क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? 5th पे आ जाओ। 2x -1, x -3, x + 5, x -1 रिड्यूस करो। 2x इंटू x, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 -6x -x + 3, x स्क्वायर, 5 -1 4x -5। बोलो कौन सा 4 वाला? इसमें क्या फिर से बताना है? जब हम करके आगे चले जाते हैं तो फिर तुमको क्यों याद आता है? तो -6x और +x -5x हुआ, और यहां से +5x उधर गया तो -5x फिर हुआ, तो -5 -5 -10 नहीं होता है? ये पूछे तो इतना ही हो, लेकिन जब बोलते हैं तब क्यों नहीं ध्यान देते हो? 2G की स्पीड से चल रहे हो, हम आगे निकल जा रहे हैं, तुम लोग पीछे अपना सवाल किया करते हो। कौन 5G है? एक्स स्क्वायर इधर लाके घटाओ, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा, -6x -x कितना हुआ? -7। ये 4 आके -4, तो -11x होगा कि नहीं होगा? +3 है, ये इधर आके +5 होगा, 8 हो जाएगा कि नहीं? है क्वाड्रेटिक कि नहीं है? है। ठीक है। 6 बोलो। 6 x स्क्वायर +3x + 1 = x -2 होल स्क्वायर। ये ऐसे ही दिखा रहे हैं, तो इसको ओपन करो। कौन से फॉर्मूले से ओपन होगा? a - b के होल स्क्वायर से। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? जोर से बोलो, काहे डर डर के बोल रहे हो? यही होगा। ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, गेम ओवर। -4x इधर आके क्या बना देगा? 7x। ये आ जाएगा इधर -3, 0 9। कुछ दिमाग में गया कि नहीं? कितने हो गए? अब आ गया क्यूब। कितने लोगों को क्यूब का फॉर्मूला याद है? a + b होल क्यूब का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? तो इतनी अच्छी याददाश्त कहां है? बोलेगा कोई? चलो कम से कम किसी को तो याद है। x + 2 इसका क्यूब है, 2x है, x स्क्वायर -1। इसको हम खोलेंगे a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, डायरेक्टली। क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे खोलोगे a² + b² + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो वापस इंटू करके फिर वही काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली उस फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। a³ यानी x³, b³ यानी 2³ 2³ कितना हो जाएगा? 8, 3a² यानी 3a² यानी x² इंटू b मतलब 2 प्लस 3ab²। 3a की वैल्यू है x, b मतलब 2²। बोलो समझ में आया कि नहीं? इधर इंटू करो, 2x इंटू x², 2x³ -2x। पहले ये इंटू होगा कि नहीं होगा?
बॉडमास नाम की चीज तो सुने ही होगे सब लोग, नहीं सुने हो? कब? 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना कर देना कि पहले 3 2 जा 6 और फिर स्क्वायर कर देना। दूसरे लोगों से तो ये उम्मीद करी ही जा सकती है, नहीं करी जा सकती है। पता है। ये एक्स क्यूब इधर जाएगा तो 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस हो गया, क्या बचा? x क्यूब बचा, और एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, ये उधर लेके चले जाओ, -6x स्क्वायर, -2x है, 12x उधर गया, -12 -2 कितना हो जाएगा? ये +8 उधर जाके -8 हो जाएगा, 0। नो, कैसा है ये? क्यूबिक है। लास्ट, x क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1, ये x - 2 होल क्यूब। ओपन करो, ये तो कुछ करना नहीं है। यहां बताओ a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। a क्यूब हो गया -b क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है, -3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, प्लस ये याद रखना कि लास्ट में क्या होता है? 3x × b²। बात समझ में आई कि नहीं? फॉर्मूला और मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लो अच्छे से। पूछो, दो चीज पूछ लो तुम। हाँ, क्या होना चाहिए? नहीं, होना क्या चाहिए? फॉर्मूला याद है तो काहे बड़ा बता रहे हो ऐसा होना चाहिए जब फॉर्मूला ही नहीं याद है? a क्यूब -b क्यूब -3ab a - b, ये फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b, और जब ये माइनस इस माइनस से इंटू करेगा तो प्लस हो जाता है। अब समझ में आया कि नहीं क्यों प्लस हुआ है? यहां एक्स क्यूब, यहां भी एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहां -6 स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा? यहां -x है, इधर 12x है, 12x इधर आके -12 और -1, यहां +1 है, -8 आके क्या हो जाएगा? +8, ये हो जाएगा 9। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये करना था कि तुमको बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उसको उसकी जनरल फॉर्म में रिड्यूस करो, यानी ax स्क्वायर + bx + c वाली फॉर्म में रिड्यूस करो, और उसके बाद बता दो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में अभी तक कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, फर्स्ट पार्ट है, इसमें सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो यही है, क्योंकि अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो तुम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं पाओगे, सॉल्व तो का घंटा करोगे। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये तुम लोगों की अच्छाई है कि तुम लोग को पता है कि कितने पानी में हो, तो वो तुरंत मान गया। अगर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे जनरली। एक तो स्प्लिट मेथड होता है जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और एक हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीधर फॉर्मूला या श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। ठीक है, नींद से बाहर आओ, क्या बोलते हैं? ठीक, तो या तो स्प्लिट से हो जाएगा या श्रीधराचार्य से हो जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के होंगे वो स्प्लिट मेथड से हो जाएंगे, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए तो तुम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि क्वेश्चन देख के बता ही नहीं पाते हो कि क्या बनना है और क्या। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी तो सीख कर आए हो स्प्लिट मेथड, 9th में भी तो स्प्लिट मेथड किया है, 8th में भी स्प्लिट मेथड किया है। कंटाप देंगे। हाँ, तुम सीधे 9th में एडमिशन लिया ना तुमने 6th के बाद? अच्छा, ये वो दूसरी कैटेगरी से आया है। ठीक है ठीक है, समझ गए। तो एयर तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज है तुम्हारे पास। शर्म करो बाकी लोग, तब भी और नंबर ले आया तुमसे लोगों से ज्यादा। किससे कम? पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल सब जानते हो कि नहीं जानते हो? एक ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना है? 528 स्क्वायर मीटर।
अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल में जनरली दो चीजें होती हैं, दो डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, डूब मरो जाग चुल्लू भर पानी मगर नहीं है, ये एसी वाला पानी लेके मुंह पे उल्टे मन कर रहा है सबके। रेक्टेंगल का एरिया 2l+b कोई बोला था क्या? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो, और डायगोनल का h यहां कहां घुस गया आके? वो क्यूबाइड 3D फिगर होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ दो ही चीज होती हैं। खैर l/b होता है। चलो ठीक है। अब आगे एक कंडीशन दिया है, क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उसको मानते हैं। लेंथ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? ब्रेथ के ऊपर। और क्या कह रही है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले तुम किसको मानोगे? ब्रेथ को मानोगे, क्योंकि लेंथ डिपेंड किस पे कर रही है। तो ब्रेथ को या तो x मान लो या b रहने दो, जो भी कहो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द ब्रेथ ऑफ द पार्क बी कितना माने? x मीटर। तो बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ क्या कह रहा है? 1 मोर देन। 1 मोर देन का मतलब एक ज्यादा है, किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। ब्रेथ तुमने क्या मानी? इसका ट्वाइस किया, 2x, एक इसमें और जोड़ा। बोलो ये क्या हो गई? लेंथ हो गई कि नहीं हो गई? अब हमको पता है कि एरिया क्या होता है, ये दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 520। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं? लेंथ कितनी है? 2x प्लस, और ब्रेथ कितनी है? इन दोनों का इंटू करने पर क्या आना चाहिए? एरिया आना चाहिए कि नहीं? यही तो करना था। 2x इंटू एक्स, एक्स पंजा, और 528 को इधर ले आओ, इक्वल टू ये क्या बन गया? एक इसी में रिप्रेजेंट करना था। जब सॉल्व करने को बोलेगा तो सॉल्व करना। अभी फिलहाल तुमसे क्या बोला है कि सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कर लिया रिप्रेजेंट, अब सॉल्व भी हो जाएगा। अभी सॉल्व करना आगे डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें दो चीज है, एक तो कॉन्जिक्यूटिव और दूसरा पॉजिटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? मतलब लगातार, जो चीजें लगातार आती हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर से तो वो एक एक के गैप पे ही आएंगे ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अगर ये कहता कॉन्जिक्यूटिव इवन, तो जो लगातार इवन नंबर होते हैं वो आते हैं, यानी दो, दो के बाद चार, चार के बाद छह, ऐसे ही तो होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर कह रहा है तो तुम उसको सपोज क्या करोगे? लेट द नंबर्स बी, एक होगा कितना? x, तो दूसरा क्या होगा? x+1 रेस्पेक्टिवली। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, एडिशन होता है ना। अरे वाह, मैंने कहा कोई तो हाँ बोलेगा ही, लेकिन तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? जल्दी बोलो यार। x इंटू एक्स, एक्स बन जा, इसको इधर ले आओ, आंसर। सॉल्व नहीं करना है भाई, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। इसका थर्ड पार्ट पे आ जाओ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कौन बोल रहा था एज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है? ओ गमज़दा इंसान, एज वाले क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम होती थी ना? हाँ वो है कहां आज? तुमको दिक्कत होती थी एज वाले में। एक तो तुम्हारे लिए हम जब ट्रांसलेटर रखें तब तो हमको समझ में आए कि तुम बोलते क्या हो। तुमको नहीं प्रॉब्लम थी एज वाले में? किसी चीज में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो पास क्यों नहीं होते हो फिर? काहे का गम लगा है इनको? पता करो भाई इनका गम। स्कूल में सब खुश रहते हैं, स्कूल में सब खुश रहते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स बड़ी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो किसकी एज मानी जाए यहां पर? रोहन की या रोहन की मम्मी की?
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, ये 3 साल बाद की बात कर रहा है, हमेशा जब एज पूछे तो प्रेजेंट एज की बात करना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी मान ले, x ईयर्स। इसलिए अगर इनकी इतनी है तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी, बोलो, x प्लस 26 ईयर्स। बात समझ में आई कि नहीं? आगे कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज के 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो जब हमें 3 साल के बाद दोनों की एज पता चलेगी तब तो प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर रोहन की एज आज है x ईयर्स, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3x। कितने लोग कह रहे हैं, कहने वाली तो तुम 3x ही थी पक्का। कितने लोगों को लग रहा है 3x, किसी को नहीं? 3 ईयर्स लेटर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, बोलो, x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और उनकी अम्मा की, सॉरी मम्मी, उनकी मम्मी की x प्लस x प्लस, ठीक है, रोहन्स मदर्स एज। हालांकि 2 बार अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग कौन सा इंग्लिश की क्लास में। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, बोलो, इनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, जल्दी बोलो। अब गधा, एक्स स्क्वायर नहीं दिया, कितना है प्रोडक्ट, कितना दे रखा है, 360 बोलो ना। अब इसको क्या करा देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये x, यहां पे x दे रखा है तो एक्स स्क्वायर लिखो, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x, और 3 इंटू 29 87, 360। इधर क्या हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, कितना बचेगा बताओ, 270 इज इक्वल टू, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ जाओ इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो ट्रेन चल रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। अब जाहिर सी बात है, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। रिलेशन दे रखा है किसमें, टाइम में। 2 टाइम होंगे, एक जो जिस स्पीड में हम चल रहे थे तब कितना टाइम लगेगा, एक जब हम कम कर देंगे स्पीड तब कितना टाइम लगेगा, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो लेट क्या करेंगे, इसमें स्पीड निकालने को बोला है ना, बोलो। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी मान लें, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं? तो टाइम टेकन, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, टाइम कितना लगेगा, बोलो, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, टाइम आता है। डिस्टेंस कितनी थी, 480, स्पीड x की स्पीड से चल रहे थे तो इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड, जब स्पीड क्या कर दी गई, कम कर दी गई, कितनी, बाई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 किलोमीटर पर आवर से जब स्पीड को कम किया गया तब कितना टाइम लगेगा। अबे घंटा, 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, टाइम कितना लगेगा ये बताओ भाई। 480 तो हाई है, स्पीड कितनी है इस बार, पहले थी x, 8 किलोमीटर कम हो गई। ऐसे कंडा मारूंगा लुढ़क जाओगे, 3 के पीछे क्यों पड़े हो, मैं स्पीड पूछ रहा हूं। जितनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लगी है सिर्फ वहीं बताओ, 3 के क्यों घुसे पड़े हो भाई। पहले स्पीड कितनी थी, पहले x थी ना, 8 कम हो गई तो अब नई स्पीड कितनी हुई,
x माइनस 8 हुई कि नहीं हुई भाई? पहले 100 की स्पीड से चल रहे थे, 8 कम किया तो 8 घटाओगे ना, तो x माइनस 8। ये दोनों टाइम हो गए। आप समझ में आई बात कि नहीं? अब 3 का काम है यहां से, किस सिचुएशन में टाइम ज्यादा लगा? ये वाला टाइम ज्यादा है कि ये वाला टाइम ज्यादा है? ऊपर वाला टाइम ज्यादा है। अब जब स्पीड कम होगी तब टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो स्लो प्रोसेसर है इन लोगों का बिल्कुल। इन दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा है? ये वाला। कितना ज्यादा है? 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये टाइम इससे कितना ज्यादा है? 3 घंटा ज्यादा है। तो इसमें से उसको क्या करो, इसमें से इस टाइम को माइनस कर दो, तो कितना घंटा लग रहा है? ये बन गया। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर दो। कैसे किया जाए? पहले एक काम करो, 480 को ले लो बाहर, 480 को ले लो, यहां बचा 1/x माइनस 8। ठीक, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करने को आया तो इसी तरह की फॉर्म में आएगा, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, वैसे नहीं आएगा। कैसे? जैसे सीधा सीधा बना के दे दिया तुमको, 2x² + 3x + 4 लो, निकाल डालो, ऐसा नहीं आएगा। अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो फिर इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में बन के आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था? ये इससे और ये दोनों इससे। ठीक है, तो x बन जा, x माइनस लगाओ, x माइनस 8 बन जा, x माइनस 8, लेकिन बाहर क्या था? तो इस माइनस को क्या कर देगा वो, और ये दोनों आपस में इंटू करेंगे, और ये 480 को लेके चले जाओ कहां? यहां नीचे, क्योंकि इधर ये इंटू कर रहा था तो इधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। x और माइनस x कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? यहां हुआ 3 x इंटू x, x इंटू माइनस 8। जरा इस 3 से इसको काटो, ये हो गया 160। या एक काम करो, ना भी काटो तो 3/, लिख देना, बस अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, या काटना हो काटो, जो भी करना हो। ये उधर गया, ये इधर आया, 163 जा 480, ये 1 जा हुआ, ये रिड्यूस हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जब हम लोग इक्वल के इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे a/b इज इक्वल टू c/d, तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन जब फ्रैक्शन के फॉर्म में तुमको दिखाई दे, यानी इस तरह से कि a + b बीच में प्लस माइनस हो, तो ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, और ये दोनों आपस में करेंगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? ये हो गई एक्सरसाइज कौन सी? 4.1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करो। क्या बोलेगा? रूट फाइंड करने के 2 मेथड होंगे, एक फैक्टराइजेशन जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और एक होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, और इस पर बेस्ड हम लोग दोनों एक्सरसाइज निपटा लेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये बताता है, इसको डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये डिसाइड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे यानी आंसर होगा या नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड कर देता है। ठीक है, जनरली 10th में यह पढ़ाया जाता है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है। इसलिए क्योंकि तुमको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया गया है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो इनके रूट्स बताया जाएगा कि इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? फिलहाल तुम्हारे लिए इनके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करना होगा, जैसे डिस्क्रिमिनेंट मैंने डी की वैल्यू निकाल ली, डी की कुछ वैल्यू आई, अगर वो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। और कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो? अलग अलग। दोनों आंसर क्या करेंगे? वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी 0 के बराबर आया तो हम रूट्स के बारे में क्या बोलेंगे? ये रूट्स कैसा है? रियल है एंड इक्वल है। बात समझ में आई? तीसरी बात, अगर डी 0 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स कैसे हैं? डू नॉट एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट
नहीं करते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तीन बातें ध्यान रखना। अगर इन दोनों बातों को मैं मिक्स कर दूं, ये ऊपर वाली, तो एक साथ कैसे लिखी जाएंगी? d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और इस केस में क्या हो जाएगा? सिर्फ हम क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल। क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल बोलेंगे। यहां पर ये वाली बात डिस्टिंक्ट और इक्वल नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि d 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, तो या इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, तो सिर्फ रियल बोलेंगे। ये इतनी बात ध्यान रहेगी कि नहीं? अब अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, इन केस फैक्टराइजेशन से सॉल्व, या क्वेश्चन ने तुमसे कह दिया कि भाई इसको कैसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो अगर वो तुमसे बोल देगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, इसका मतलब कि उसके रूट एग्जिस्ट करते होंगे, तभी तो तुमसे बोलेगा। तो या कभी बोल दे कि नहीं चेक करो, या कभी बोल देता है नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, या कभी बोल देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, या रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है। इन सारी चीजों में किसका काम होता है? डिस्क्रिमिनेंट का काम होता है। यानी अगर तुमसे उसने ये पूछा कि भाई नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, एग्जाम में आया है ना, इससे पहले प्री बोर्ड्स वगैरह में, नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, तो तुरंत तुम क्या फाइंड करोगे? डी फाइंड करोगे। अगर डी 0 से बड़ा आया तो तुम क्या बताओगे? कि रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है। अगर 0 के बराबर आया तो रूट्स रियल और इक्वल है, और 0 से छोटा आया कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स में ये बताओगे। अगर सपोज पूछ लिया कि भाई के की वैल्यू फाइंड करो, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा, यानी अगर ये इंफॉर्मेशन देगा तो ये रिजल्ट निकालोगे, ये देगा तो, ये देगा तो। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? यानी तुमको पहले से बोल दिया कि रूट्स रियल है और इक्वल है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है, कब से नहीं सोई हो बिटिया? कितने दिन हो गए? अच्छा, आज सो के आई हो ना। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां पे d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, d क्या है? ये कब हम यूज करेंगे? जब d निकाल लेंगे, यहां पे लाके पुट कर देंगे। d पहले से निकाल लो यहां पे लाके। अगर d पहले से नहीं निकालना है तुमको, तो तुम d वाला फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये क्यों बताया? ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, BD2A इतना ही है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि तुमको लग रहा है बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसमें गलती हो सकती है, इसलिए ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले डी निकाल लेंगे फिर रख देंगे यहां पर, क्योंकि अंदर तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो। जिसको लगता है सही कर लेगा वो डायरेक्ट ये वाला भी यूज कर सकता है। बात समझ में आ गई? अब ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली बात। इस पूरे चैप्टर में यही चीजें हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ फैक्टराइजेशन मेथड पे। कितने लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आता है? ये नोट कर लिया सबने? अब 7.2 के पहले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन से। एक बात और याद रखो, अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया गया कि इसको किस मेथड से करना है, तो चॉइस तुम्हारी होगी, चाहे इसे क्वाड्रेटिक से फॉर्मूला से करो, चाहे इसे फैक्टराइजेशन से करो, जो तुम्हारे लिए आसान पड़े। फैक्टराइजेशन जनरली आसान पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? दो नंबर ऐसे लेने हैं जो इंटू करने पर क्या दें? 10 दे, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या दें? 3 दें। ठीक है, माइनस 10 चाहिए, तो कौन से दो नंबर होंगे? अब इसको 5 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वापस चेक कर लेना, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो रहा है, माइनस 5 इंटू प्लस 2 माइनस 10 हो रहा है, इसका मतलब सही है। अब क्या करना है? कॉमन, दो दो का पेयर बनाओ। ये दो का पेयर बना, x बाहर निकाला, x माइनस 5, दो को बाहर लिया, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। बात समझ में आई कि नहीं? x प्लस 2, x माइनस 5 दो बार है तो कॉमन हो गया। अब एक बार x प्लस 2 को किसके इक्वल रखोगे? 0 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2। और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। ये दो आंसर इसके होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? माइनस कौन बोला था? कुछ तो बोल जाते हो, उसके बाद कहते हो कि नहीं बोला था। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, हम पहला काम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर देते हैं? इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 12।
-12 लाना है और बीच में कितना लाना है, x का साथी क्या है 1 है, तो 1 लाना है। तो कौन से दो नंबर होंगे 4 और 4 - 3 कितना हो जाएगा, तो 2x² लिखो या लिखो 4 - 3। ये एक स्टेप जरूरी नहीं है ये वाला जो मैं कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। 4 - 3 प्लस x है कि नहीं है, और 4 × -3 -12 है, मतलब सही है मेरा। दो दो का पेयर बनाया, यहां से 2x को कॉमन लिया, क्या बचा, यहां से 3 को -3 कॉमन लिया, क्या बचा। कॉमन लेने में दिक्कत हो तो बताओ, है दिक्कत। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, ठीक। x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -2, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, डाउट लग रहा है कुछ। अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो तो बता दो अभी भी। ये सब ये जो कॉमन बाहर लेते हैं, तो कॉमन नहीं ले पाते, हो जाएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो यहां पे रूट देख के डरने की जरूरत तो है नहीं, रूट देख के क्या मतलब कुछ गड़बड़ है, आसानी है ना। तुम बताओ कैसे करेंगे, प्रोसीजर तो सेम है ना। x² के साथी को किससे इंटू करेंगे, 5√2 में √2 से इंटू करो, कितना आएगा भाई, 5√2 है, इंटू √2 करोगे, √2 मिलके 2 बना देता है, तो 5 2 = 10, यानी मुझे इंटू करने पर 10 चाहिए, और एडिशन यहां कितना चाहिए 7 चाहिए, तो 5 2 = 10 होता है, और 5 + 2 कितना होता है 7 होता है। ब्रेक हो जाएगा आसानी से, सीधे सीधे ब्रेक कर दो। एक बार 5x + 2x + 5√2 = 0। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब दिक्कत कहां पे आएगी, कहोगे कॉमन कैसे ले। यहां पे देखो, यहां √2 का 5 से कोई लेना देना नहीं है, 5 को तोड़ोगे कुछ भी करोगे, √2 और 5 में कुछ भी कॉमन। अब x² है, यहां x है, कम वाली पावर हमेशा कॉमन हो जाती है, तो x कॉमन दिख रहा है सबको कि नहीं, तो x को कॉमन निकाल लो। यहां बचा √2x और यहां क्या बच गया 5, प्लस यहां देखो। अब दिक्कत यह है कि यहां से क्या कॉमन लिया जाए, तो एक बात ध्यान रखना, जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये ब्रैकेट पहले यहां पे लिख दो, ये ब्रैकेट यहां पहले से लिख दो। √2x + 5 यहां चाहिए था, यहां भी यही आना चाहिए, लेकिन यहां पे है कितना 5√2, 2x + 5√2, और यहां पे क्या है √2x + 5। इसका मतलब यहां 5√2 था, यहां सिर्फ 5 बचा, इसका मतलब कॉमन कौन गया है बाहर, √2 गया है, तभी तो 5 बचा है। इसका साथी √2 था, ये निकल के कहां चला गया, बाहर चला गया, तो यहां बाहर मैंने क्या लिया है √2। बोलो अब समझ में आ गया कि नहीं। √2x + 5 दो बार था, लिख दिया, x + √2 दो बार था, लिख दिया। √2x + 5 = 0, x = -5/√2 हुआ कि नहीं हुआ। चाहो तो रेशनलाइज कर देना, हालांकि कोई जरूरत है नहीं। यहां x + √2 = 0, तो x कितना हो जाएगा -√2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो बोलो, यस सर करो। इसका फोर्थ पार्ट देखो, 2x² - x + 1/8। दिक्कत क्या है कि ये हमको आसान सी फॉर्म में दिख नहीं रहा है, ये हमको कैसे दिख रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में देख रहा है। तो पहले इसको एक जनरल फॉर्म में अरेंज कर लो, पहले क्या करो जनरल फॉर्म में अरेंज करो। जनरल फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 8 देखो इधर डिवाइड कर रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी 8 नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में भी 8, जिसके डिनोमिनेटर में 8 नहीं है उसमें 8 से इंटू करके 8 को गायब कर दो, जिसके डिनोमिनेटर में 8 नहीं है उससे 8 से इंटू करके उसको, तो 8 2 = 8 × -x, और 8 गायब हो गया, खत्म। इस वाले में ना 8 से इंटू कर देना, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 8 था। बात समझ में आ रही कि नहीं। 16 बन जा, यानी इंटू करने पर कितना चाहिए 16, और एडिशन पे कितना चाहिए -8, -4 बन जाएगा। इसके अलावा ये देखो a + a - b का होल स्क्वायर भी बन रहा है, a - b का, रहने दो ना बनाओ, ऐसे ही कर लो ना अभी तुम लोग। -4x - 4x + 1 = 0, -4 × -4 +16 हुआ, -4 × -4 -8 हुआ कि नहीं हुआ। रीचेक जरूर कर लेना। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो 4 और 16 में कॉमन कौन होगा 4, x² और x में 4 से 16 को काटो, कितना बचा, बोलो ये बात, 4x अपनी जगह से गया, 1 छोड़ के जाएगा,
कभी भी जो कॉमन जाता है वो डिवाइड करता हुआ जाता है, सब्ट्रैक्ट ना कर देना कि 16 में से 4 निकाल दो कॉमन, 12 बचा दो। यहां देखो, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एक होना चाहिए, बाहर माइनस है तो अंदर साइन बदल जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखना जो यहां आ रहा है वही यहां आएगा, यहां माइनस था तो माइनस ही रखना। 4x माइनस 1 ये 2 बार था, कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। इससे भी तो सेम वैल्यू आएगी, एक ही बार लिख के छोड़ दिया। यहां देखो 100 बन जा 100, 2 नंबर चाहिए जो इंटू करने पर 100 दे और ऐड करने पर 20 दे, बोलो। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी, 4 चौक 16 था, 10 दाम 100 है। सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व कर दो, -10x माइनस 10x प्लस 1, -10 को -10 से इंटू करोगे तो 100 आएगा प्लस का, -10 माइनस 10 माइनस 20, कोई दिक्कत। 100 और 10 में कॉमन क्या लोगे 10, तो यहां क्या बचा 10x, यहां बचा -1, यहां 1 लिया 10x माइनस 1, बोलो वही पैटर्न है या नहीं है। 10x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस, दोनों ब्रैकेट है तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ये हो गया आंसर। ठीक है, दोनों वैल्यूज 1/4 रहेंगी। ठीक है, इसको भी दिखा दोगे तो 1/4 ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब आ जाओ यहां एक्सरसाइज 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम पे। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या प्रॉब्लम दी गई है, बड़े नालायक लोग हैं। कहां एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में देखो यहां पे 2 प्रॉब्लम दी गई है। एग्जाम्पल 1 पे जाओ जरा, पेज नंबर 39 नई बुक में। चलो देखो, ये जो एग्जाम्पल सॉल्व करने की उन्होंने बोला, इसमें पहले में कह रहे हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के कितने हैं, तो कुछ एक के पास होंगे कुछ एक के पास होंगे, तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने हैं, बोलो। लेट जॉन हैज x मार्बल्स। अगर इनके पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, बोलो भाई। टोटल 45 थे, जिसमें से x जॉन के पास थे, इसमें से निकाल दिया। जॉन के पास नहीं, जॉन के पास। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। तब मुंह खतरनाक बनाए क्यों बैठी, तुमको कौन सा गम लगा है, तो तुम लोग इतने गमजदा रहते हो। बोला था कि जितने गम हैं सब ये नवंबर तक निकाल के खत्म कर दो, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, 4 दिन दिसंबर के हो भी गए हैं, अब 5 हो गए, लेकिन तुम लोगों के गम नहीं खत्म हो रहे हैं। ये हाई स्कूल के गम से हम बड़े परेशान हैं, वो पीछे गमजदा बैठे हैं। पहले तो कोई जो है साइकोलॉजिस्ट बुलाओ, सबकी वो थेरेपी करवाओ यहां गमजदा लोगों के। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास से कितने कम हो गए, 5 कम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। यानी जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना इन्होंने दिया है, 124 दिया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इनके पास x थे, 5 कम हो गए, यानी x माइनस 5। इनके पास 45 माइनस एक्स थे, उसमें से भी 5 कम हो गए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए 124। 45 में से 5 निकालो कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स 124। इंटू कराओ, x इंटू 40, x इंटू माइनस एक्स, -5 इंटू 40, -5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमको क्या चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये -x² है, उधर जाकर क्या हो जाएगा x²। 40x और प्लस 5x कितना हुआ 45x, उधर जाके क्या हो जाएगा -45x। ये था -200, उधर जाके कितना हो जाएगा +200, और 124 में +200 ऐड होगा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। अब हमें करना है ब्रेक। कैसे ब्रेक करना है, यहां है 324, इसको ब्रेक करना है इस तरह से कि कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि 324 को ब्रेक कैसे किया जाए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। क्या कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। दूसरा,
अगर तुम लोगों को पता हो कि 324 18 का स्क्वायर होता है, कितने लोगों को पता है? डूब मरो जा चुल्लू भर पानी में तुम लोग। 17 का कितना होता है? 79 नहीं 89, 289। 18 का होता है 324, 324। 18 का होता है। इसका मतलब यह है कि 324 को हम लोग 18 इंटू 18 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 18 इंटू, लेकिन हमको 45 चाहिए ना। 18 18 मिलकर तो 36 होगा। तो और ब्रेक करो, 18 को अगर और ब्रेक करें हम लोग, यानी 2 इंटू 9 कर दें और इस 18 को ऐसे ही लिख दें। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से फैक्टर बनाओ अपने आप। 18 टू जा, बोला भी इतने कॉन्फिडेंस है तो इतना गलत बोला है। 81 4 तो 45 कहां से आ जाएगा? नींद नहीं क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बैगन? उसका कॉन्फिडेंस और इनका कॉन्फिडेंस इस टाइम बिल्कुल सेम है। तभी कॉन्फिडेंस तो ऐसे रहता है। कौन सा सब्जेक्ट था तो बैगन नींद में? ये देखो 36 और 9 कितना हो जाएगा? अबे 36 9 45 इंटू करने वो आ ही रहा है, ब्रेक कर दो। और रीचेक कैसे करना है? इन दोनों को ऐड करो -45 इंटू करो +324। कॉमन क्या होगा? यहां 9 कॉमन लिया भाई, 9 कॉमन लोगे तो बचेगा कितना? x माइनस 36 दो बार है, लिख दो। x माइनस 9 दो बार है, लिख दो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो x माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36। एक सिचुएशन ये हो गई, या फिर x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? दो आंसर हुए, यानी या तो जॉन के पास 36 मार्बल है या तो जॉन के पास 9 मार्बल है। दोनों आंसर सही होंगे। क्यों सही होंगे? देखो, इसके पास अगर 36 हो जाएंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 9। 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा? ठीक है, नहीं वो तो माइनस करने पर ही आ रहा है। खैर, ये 36 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो इक्वेशन पे कोई फर्क। और अगर इसके पास 9 हुए तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 36। तो घूम फिर के ये सिचुएशन क्या रहेगी? सेटिस्फाई रहेगी। समझ में आ गया पहला पार्ट? दूसरा देखो, सेकेंड पार्ट देखो। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉयज वो बनाती है। देख, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे। कितने प्रोड्यूस होते हैं? हमने मान लिया कि x टॉय प्रोड्यूस करे जाते हैं। कितने? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड अ डे बी x। मान लिया एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं? x टॉयज प्रोड्यूस करे जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक की जो कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का मतलब एक टॉय की बात कर रहा है ना। एक टॉय के बनाने में कितना रुपए लग रहा है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस, तो 55 माइनस एक्स की x माइनस 55। कौन भी ये बेवकूफी वाली बात बोला है? 55 माइनस बोला है ना। तुम अपनी मर्जी से तुम लोग इक्वेशन बना लेते हो क्या? और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 750 है। यानी इधर से उठाया x, इधर से उठाया 55 माइनस एक्स, दोनों को इंटू किया, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 उधर लेके जाओ। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस 55x हो गया, ये 750 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसको तोड़ना है, 750 को ब्रेक करना है। ब्रेक करो। और लाना कितना है हमें? 55 लाना है। कितना लाना है? ठीक है, तो अब देखो 750 है, इसको 75 की तरह ट्रीट करो। 25 थ्रीजा होता है ना,
तो अगर ये 25 है, इसको हम 30 कर दें, 25 इंटू 30 750 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 25 और 30 55 बनेगा कि नहीं? इतना दिमाग तुम लोग एग्जाम में लगा पाओगे? कौन बोला है? यहां से क्या कॉमन होगा? यहां से क्या कॉमन होगा? और यहां 30 जाएगा तो यही बचेगा, x माइनस 25 हो गया और x माइनस 30 हो गया। एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर रखो, या और एक बार, तो x बराबर कितना हो सकता है? 25, या फिर x बराबर क्या हो सकता है? 30। दोनों कंडीशन वैलिड है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। यानी दो नंबर जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है? 182 है। तो हम क्या करेंगे? नंबर मान लो, लेट द नंबर्स बी। नंबर क्या हो जाएंगे बताओ? नंबर क्या होंगे? एक को तुम मान लो x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि दोनों का सम कितना था? 27। तो एक नंबर x हो गया तो दूसरा 27 में से x घटाने पर आ जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन ने कितना बोला है? कितना बोला है? 182। x इंटू 27, 27x, x इंटू एक्स 182। सबको एक तरफ लो, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाके उधर निगेटिव हो जाएगा, और ये 182 उधर पहले से रखा हुआ था। 182 को ब्रेक करना है, 14 इंटू 13 आएगा। करना है तो मैं ब्रेक करके देख सकते हो। 182 को जब करोगे तो ये आ जाएगा, ये कटता है कितने से? 7 से, और ये 13, 7 2 जा 14। ठीक है, तो 14 इंटू 13 27 हुआ कि नहीं हुआ? ब्रेक कर दो। x कॉमन लिया, x माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस। अब देखो फैक्टराइजेशन में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए यहां पे ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना तो आप पहले से सीख चुके हो ना, कि नहीं आता है। x बराबर हो गया 14, या फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 13। ठीक है, तो अगर कितना हुआ? लेट द नंबर्स भी, ठीक है, 14 या 13 दोनों आंसर सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 13 और 14 नंबर होंगे। ठीक है, ये अलग अलग, ये याद रखना कि ये अलग सिचुएशन है, ये आ रहा है आंसर। यानी अगर एक के पास 14 हुए तो दूसरे के पास 13 होंगे, यहां एक के पास 13 हुए तो दूसरे के पास 14 होंगे। बात तो एक ही है, आंसर 13 और 14 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, अभी पहले हम लोगों ने बात किया था ना, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव की कि नहीं किया था? क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव? लगातार हो और पॉजिटिव हो। तो हम कहेंगे कि भाई लेट द नंबर्स बी, एक हमने एक एक्स है तो दूसरा क्या हो गया? क्योंकि अब इनके सम का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का सम, यानी पहले स्क्वायर हुआ है फिर सम हुआ है, और वो कितना आ रहा है? 365। तो पहले x का स्क्वायर करो, और दूसरा नंबर है x प्लस 1, इसका स्क्वायर करो, और इसका सम कितना आ रहा है? 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये आएगा। बार बार फॉर्मूला तो बताएंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये 365 को इधर लेकर आओ, तो यहां प्लस 1 था, माइनस 365 हो गया। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, काट दो 2 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा? 180। कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, 182। फिर टूटेगा किसमें? 14 और 13 में ही टूटेगा। पिछले क्वेश्चन में ऐड करना था क्योंकि बीच में 27 लाना था, इस बार 1 आना है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 14 में 13 गया 1, 14 इंटू 13 माइनस 182, चेक कर लिया। x माइनस 13 यहां लिया तो यहां भी क्या आएगा? एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो
x बराबर कितना हो जाएगा -14। ये वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाएगी। क्यों नहीं कंसीडर करी जाएगी? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव था और ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। x -13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो एक नंबर होगा 13 और अगला क्या होगा बोलो। हेंस द नंबर्स आर 13 एंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 समझो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड समझते हो ना, परपेंडिकुलर बोले, एल्टीट्यूड बोले, हाइट बोले, सब एक बात होती है कि नहीं। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। क्या कह रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको मान लो तुम अपना क्या बेस, ये कितना हो गया, ये होगा एल्टीट्यूड, क्योंकि ये 90 बना रहा है तो ये x - 7 हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये कितना हो गया 13। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आया है तो बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही कौन सी थ्योरम याद आती है, पाइथागोरस। तो लेट द लेंथ ऑफ द बेस बी कितनी हो गई x, इसलिए एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो। भाई 7 कम है ना, और 13 हाइपोटेन्यूज पहले से दे रखा है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, बाई कौन सी थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, यही होता है ना, परपेंडिकुलर यानी एक्स स्क्वायर, या पहले परपेंडिकुलर रख लो भाई ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। बेस है x और हाइपोटेन्यूज है 13। a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी 2 7 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ा कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को माइनस करो कितना हो जाएगा, क्या बोला था ये 120। सब 2 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, ये इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं बना। अब हमें कितना लाना है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 60 को ब्रेक करना है हमको और 7 लेकर आना है, बोलो। तो 12 और 5, 12 और 12 5 60 और 12 और 5 का डिफरेंस 7, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखो बीच वाला नंबर निगेटिव है तो बड़ा वाला क्या रखना निगेटिव, और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मान लो यहां 12x माइनस 5x रख दिया, तो जब उसको क्रॉस चेक करोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर यहां प्लस 12 और माइनस 5 रखते तो यहां प्लस 7 आ जाता, गड़बड़ हो जाता, तो इसलिए क्रॉस चेक हमेशा जरूरी है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन लिया क्या बचा, यहां 5 कॉमन लिया क्या बचा, बराबर कितना हो गया 0। इधर आ जाओ, x माइनस 12 2 बार है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, ये एक बात हो गई। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, ये दूसरी बात हो गई जो कि एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की जो लेंथ होती है वो निगेटिव, किसी भी चीज की लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती। तो बेस कितना हो गया, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, जल्दी देखो, बारह सेंटीमीटर एंड, अब 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यहां मीटर नहीं यहां सेंटीमीटर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बता दो।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। अभी जैसा सेकंड वाला था ना, वो भी ऐसा ही था। कॉटेज इंडस्ट्री कुछ बना रहे हैं रोज, तो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बना रहे हैं एक दिन में, तो हम मान लेते हैं कि कितने बना रहे हैं, वो एक्स मान ले रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। कितने मान लिए, कितने प्रोड्यूस होते हैं रोज? एक्स। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, तो हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो एक ईच आर्टिकल बोले तो एक आर्टिकल की कॉस्ट की बात कर रहा है ना, वॉज 3 more than twice the number of article produced in on that day। यानी उस दिन एक्स प्रोड्यूस हुए थे, इसका क्या करो, ट्वाइस, फिर 3 मोर देन। यही गड़बड़ी ना करना, पहले जोड़ के ट्वाइस करोगे तुरंत गलत हो जाएगा। 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन x प्रोड्यूस हुए, पहले x का ट्वाइस किया यानी 2x, फिर 3 जोड़ा, ये एक की कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 90 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी भाई? एक का ये है, x प्रोड्यूस किए हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 होगा। 90 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अब 19 2 सा कितना हो जाएगा, 180। यानी ब्रेक कैसे करना है, कितना लेकर आना है, इनटू होने पर कितना लाना है, 180 लेकर आना है। और यहां कितना चाहिए, 3 चाहिए। कैसे आएगा, 15 और 12 करोगे, 15 × 12 180 होता है, और माइनस करने पर यह आता है, तो प्लस 15x माइनस 12x। सही कर रहे हैं? यहां क्या कॉमन होगा, x, तो यहां क्या बचेगा, 2x प्लस, यहां लेंगे कितना, 6 होगा ना, क्योंकि 2x चाहिए यहां पे। तो जब यहां पे 6 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 2x प्लस 15। देखो 6 2 12, 6 15 90। 2x प्लस 15 2 बार है तो 0 हो गया, या फिर x माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है। तो 2x प्लस 15 को जब 0 के बराबर रखोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -15। x बराबर -15/2। ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? माइनस में तो आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनका नंबर होगा ना। और x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, 6, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x प्लस 3, 2 × 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 15। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोर्ड मस्त ध्यान रखना, 6 3 9 ना कर देना, तुम लोग ऐसी बेवकूफी तो खुलेआम करते ही करते हो। समझ में आ गई कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे कौन से, 4.2 के। बचा क्या, 4.3। 4.3 में 3-4 क्वेश्चन है, वो भी अभी निपटाए दे रहे हैं। अब आ जाओ 4.3 पे, ठीक है। 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। यानी अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हो तो फाइंड करो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। तो इसका जो पहले का पहला ही पार्ट है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया था। उसके लिए पहले क्या करो, ए बी सी निकाल लो। तो ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथी को, तो ये 2 हो गया। बी एक्स के साथी को -3 हो गया, और सी 5 हो गया। ये तीनों चीजें निकाल ली। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, यानी डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी -3 इसका स्क्वायर -4 × 2 × 5। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4 2 8 5 कितना हो जाएगा, 40।
ये आ जाएगा -31। तो d की वैल्यू जो आई वो 0 से क्या हो गई, छोटी होगी, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, हेंस नो रियल रूट्स। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट्स पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट पर 3x² -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। a कितना है, x² का साथी यानी 3, b x का साथी यानी -4√3 और c यानी कॉन्स्टेंट 4। निकाल लिया। सेम प्रोसीजर रिपीट करो, d फाइंड करो। d क्या होता है, b² -4ac। तो देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4√3, इस पे लगा दो तुम स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 4। -4√3 है ना, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। देखो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही, तो माइनस पे तुम ध्यान ही मत दो। 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 48 हो जाएगा। 4 3 12, 12 4 48, कितना आ गया, 0 आ गया। आज ही डिस्कस किया था कि अगर 0 के बराबर हुआ तो नेचर कैसा रहेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तुमसे कह रहा है फाइंड देम। फाइंड के लिए भाई हम लोग श्रीधर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू 0 अपॉन 2a यानी 2 इंटू, और a की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6, प्लस माइनस √0 मैटर नहीं करता क्योंकि 0 का रूट 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। इसको अगर थोड़ा सा कट करोगे तो 2 2 4 आ जाएगा और 2 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 3 और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दोनों पार्ट बिल्कुल आसान थे। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इक्वल रूट से इसको 2 बार लिख दो तुम। भाई अभी तुमको लगेगा ये तो एक ही आया, और ये एंड करके, भाई इक्वल रूट है ना, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। 2 बार लिख दो बस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 2x² - 6x + 3 है। सबसे पहले ABC फाइंड करो। x² का साथी a यानी 2, x का साथी b यानी -6, कांस्टेंट टर्म c यानी 3। d फाइंड कर लो, b² - 4ac। b का मतलब क्या, -6 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर 36, माइनस मैटर नहीं करता वैसे भी। 4 2 8 3 24, दैट विल गिव यू 12। ये d की वैल्यू आ गई। इसलिए रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो d की वैल्यू आई है वो 0 से क्या है, बड़ी है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या बोलेगा, फाइंड देम, यानी इसको तुम्हें क्या करना है, बोलो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए श्रीधर फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो -6, तो -6 प्लस माइनस √ ये हो गया 12 अपॉन 2 इंटू 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। दिक्कत हो तो ऐसे देख लो भाई, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलो हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 का पेयर बन गया कि नहीं? इधर लिख देता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर आ जाता है, और ये हो गया 4। यहां भी 6 है, यहां 2 है, यानी दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को निकाल के बाहर करो। तो 2 को अगर मैं बाहर कर दूं तो 3 प्लस माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्यों, प्लस माइनस तो रखता है इसलिए क्योंकि एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक माइनस लेंगे, 2 आंसर होता है ना। 2 कॉमन लिया तो यहां 3 बचा, 2 3 6, यहां से 2 गया √3, 2 से इसको काट दो √2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 पाई 2। तो x की वैल्यू एक बार प्लस ले लो, ये हो गई, और एक बार माइनस ले लो तो ये हो गई। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ जाते हैं, यानी k की वैल्यू पूछ लेता है और तुमसे
तुमको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है, या सिर्फ 2 इक्वल रूट्स बोल सकता है, या 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बोल सकता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कि जब भी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं रूट्स रियल और इक्वल है। यहां पहले से ये इंफॉर्मेशन दे दी है, तो पहले एक काम करो, पहले लिखो बिकॉज रूट्स आर इक्वल, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। वैल्यू डाल दो यहां पर, b मतलब कितना माइनस के का स्क्वायर, भाई b यानी x का साथी, 4a मतलब एक्स स्क्वायर का साथी, c मतलब कांस्टेंट टर्म, माइनस के का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, 4 2 8 3 24, माइनस 24 राइट हैंड साइड क्या क्या दे देगा प्लस 24, के का मतलब क्या अंडर रूट 24, यही तो हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस दो वैल्यू देगा क्योंकि स्क्वायर रूट। अब 24 में देखो किसका पेयर बन जाएगा, उसको बाहर निकाल दो, तो 4 6 24 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 6 बच जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे ऐसे कर लो भाई, 4 2 से काटा, 12 2 से काटा, 6 2 से काटा, 3 3 से काटा, ये 2 का पेयर बन गया, 2 निकल गया बाहर और 3 2 6 बच गया अंदर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे ये वाला सॉल्व करो, लेकिन ये अभी एक प्रॉपर फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करो। के एक्स को अंदर इंटू कराओ, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इससे करेगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में बन गया है। अब फिर वही चीज, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, रूट्स बाई इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू डालो, b की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 6 24, k हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 4k को ले लो तुम कॉमन, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? अब 4 को कॉमन लिया 4k, तो यहाँ k बचा या माइनस 6 बचा, अब दो फैक्टर हो गए, तो 4k इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही तो हो सकता है। तो k इज इक्वल टू 0 या फिर k इज इक्वल टू 6, ये दो आंसर हो सकते हैं। k 0 नहीं होगा क्योंकि अगर k 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात या नहीं? इस तरह के क्वेश्चन देखो बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा, चाहे नेचर ऑफ द रूट्स पूछे, चाहे कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, एरिया दे रखा है, चलो भाई लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है ना, तो लेट ब्रेथ बी x मीटर मान लो, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगी, क्या बोला है, लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस ब्रेथ है यानी 2x मीटर हो जाएगी। रेक्टेंगुलर है तो एरिया कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज एरिया हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दे रखा है कितना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 800 है। अब सीधे सीधे यार देखो, लेंथ अगर है पॉसिबल है तो दिख रहा है यहीं से पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट बिगना निकाले, यहां से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 400 का रूट कर देना तो 20 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? माइनस जैसे अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है तो प्लस 20 भी आ सकता था, माइनस 20 भी आ सकता था, लेकिन जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू को कंसीडर करना ही नहीं है, तो निगेटिव लिया ही नहीं, तो x हो गया 20 मीटर, इसलिए ब्रेथ कितनी हो गई 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस है, ट्वाइस यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं?
हम लोगों ने क्या किया, देखो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालने का चक्कर पाला नहीं। क्यों नहीं पाला? ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक देखो सीधा सीधा बन गया, तो सीधे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, हाँ भाई पॉसिबल है, तभी तो आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। फिर 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो देखो अभी एज मान लो, लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ फ्रेंड्स इन दो लोगों की बात कर रहा है, उनकी हम प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं भाई। एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। बोलो यही तो होगी, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया है, 20 दिया है, तो एक की x है, उसकी एज 20 में से निकाल देंगे तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 4 साल पहले की अगर हम बात करें, 4 ईयर्स अगो, तो ये कह रहा है कि 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो पहले 4 साल पहले की अगर हम बात करें, या सीधे एक काम करो, 4 साल बाद को छोड़ो, सीधा इक्वेशन फ्रेम करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी एज कितनी है x, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले सॉरी x माइनस 4, क्योंकि 4 कम करोगे। इसकी है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले क्या हो जाएगी, 4 माइनस कर दोगे, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 48, तो x माइनस 4 हो गया, और यह 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू 48 हो गया। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज कर लो, x इंटू 16x, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 64, ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। सबको उधर भेजो, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, निगेटिव है, उधर जाकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहां देखो 16 और 4 ये कितना हो गया, 20x हो गया, और 20x उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 20x, और ये माइनस 64 है, उधर जाके 48 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 112। ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो भाई अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया या 0 से बड़ा आया तो सिचुएशन ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 20, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4, ए है 1 और सी है 112। 20 का स्क्वायर होता है 400, 112 को करोगे तो 448 आएगा, माइनस 48 आएगा। माइनस 48 यानी डी की वैल्यू आई वो 0 से छोटी आ गई, बिकॉज डी इज स्मॉलर देन 0, हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नहीं यार ये दूसरा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये दे रखा है कितना, 80 मीटर। ठीक, पेरीमीटर का मतलब क्या, 2l प्लस बी, ये कितना दे रखा है 80, तो l प्लस बी कितना हो जाएगा, 80/2, बोलो 40 हो जाएगा कि नहीं? ये एक इक्वेशन बना कि नहीं बना, यानी लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है, 40 है। अब यहां से तुम एक काम करो, इसको x के टर्म में अगर लेना है तो लेट करो, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी, भाई लेंथ को x मान लो, तो टोटल 40 है ना दोनों का सम, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स हो जाएगी रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आई नहीं? और एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द पार्क कितना दे रखा है, 400 स्क्वायर मीटर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है कि नहीं? लेंथ हमने मानी x, ब्रेथ मानी 40 माइनस एक्स, इज इक्वल टू कितना हो गया, 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 400। सबको एक तरफ भेजेंगे,
बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बन गया तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले पूछा है सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है इसके लिए डी निकालना पड़ता है, तो डी निकाल लो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -40 का स्क्वायर -4, ए दे रखा है 1 और सी दे रखा है 400, ये आ जाएगा 1600, ये भी कितना आ जाएगा 1600, ये आ गया 0, तो डी की वैल्यू 0 आ गई, तो यस सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो बोला आंसर निकालो, तो भाई आंसर के लिए क्या करेंगे, x माइनस बी प्लस माइनस √d/2a माइनस बी की वैल्यू -40 प्लस माइनस √d तुम्हारा कितना आया है 0, तो कोई मतलब है नहीं इसका, 2 × 1, ये हो गया 40 प्लस माइनस ये 0, 40/2 कितना आ गया, ये 20 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो लेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई, लेंथ 20 हो गई, तो दोनों का सम 40 था, तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। हेंस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी ट्वेंटी मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों कितना आया है, यानी ये एक तरह का क्या बना है, ये स्क्वायर है, ये क्या बना भाई, दोनों की साइड बराबर हो गई तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब तुम ये बोलोगे कि जब ये स्क्वायर बना तो फिर ये रेक्टेंगल कहाँ रह गया, तो ये एक बात समझ लो कि जो स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये कौन सी अजूबी बात बता रहे हैं, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट कन्वर्स नीड्स नॉट टू बी ट्रू, यानी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता है। रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको स्क्वायर फुलफिल करता है, इसलिए स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये सब 9th में अगर तुम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा अच्छे से तो तुमको आइडिया होगा, वरना नहीं होगा। खैर, तो ये स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों साइड बराबर हो गई और हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। ठीक, तो एक शॉट में आज हम लोगों ने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया, इंक्लूडिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो अब जब आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल आज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ये वन शॉट में पूरा कवर हो गया है, इसको एक बार अच्छे से कर लो। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, और डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कि के की वैल्यू फाइंड करो या नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बात की बात है, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक किया है हम लोगों ने, अब इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।